जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अनिल कौन सा नंबर डाउट है बता दो, सॉल्व करेंगे। नंबर 3 बिट 6, नंबर 3 बिट 6, नंबर 3 बिट 6, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं करना मुझे। 3 का बिट 6 तो 3 cos स्क्वायर x है ना। क्वेश्चन है बच्चों 3 cos स्क्वायर x, 3 cos स्क्वायर x माइनस 2√3 sin x cos x माइनस 3 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। चलो बच्चों कोई आइडिया दीजिए कैसे सॉल्व होगा, फिर करते हैं सॉल्व। कोई आइडिया दीजिए बच्चों। फिर बताओ बच्चों इसको फैक्टर्स किए, डायरेक्ट स्प्लिट कर देंगे ना। चलिए स्प्लिट कर दिए तो किसमें स्प्लिट हो रहेगा। नहीं आप लोग बताइए, आप लोग जो बोले वो कर लूँगा, क्या करना पड़ेगा आप लोग बताइए। सर ये करना है मैं कर दूँगा। अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं बच्चों। इसे मैं 3 cos स्क्वायर x माइनस 3 sin स्क्वायर x माइनस 2√3 sin x cos x इक्वल्स टू 0 कर दिया। मतलब बच्चों बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं, हाँ मुश्किल हो जाएगा। सब कीजिए बच्चों, होमवर्क दिया जाता है तो कीजिए। 3 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x माइनस 2√3। एक काम करते हैं √3 को अलग करते हैं, रखना भाई। √3 को अंदर बाहर रखिए, ये हो गया 2 sin x cos x इक्वल्स टू 0। तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x किसका फॉर्मूला बच्चों। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x का पहला फॉर्मूला और 2 sin x cos x आपका sin 2x का फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए बस फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x हो गया cos 2x माइनस √3 sin 2x इक्वल्स टू 0। √3 कॉमन मिल रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो √3 cos 2x माइनस sin 2x इक्वल्स टू 0। ये क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आएगा। या √3 cos 2x इक्वल्स टू sin 2x उधर ट्रांसफर करते हैं बच्चों, या √3 इक्वल्स टू sin 2x बाय cos 2x, या tan 2x का वैल्यू √3 आ गया। tan का कौन सा वैल्यू √3 है बच्चों, tan का कौन सा वैल्यू √3। tan 2x इक्वल्स टू tan पाई बाय 3। अब ये फॉर्म में आ गया बच्चों tan x इक्वल्स टू tan अल्फा। अगर tan x इक्वल्स टू tan अल्फा होता है बच्चों तो x का वैल्यू क्या आ जाता है। x इक्वल्स टू बताइए n पाई प्लस अल्फा, ये फॉर्मूला लगता है, लेकिन x के जगह पे 2x है। So 2x equals to n pi plus alpha के जगह पे pi by 3. So this implies general solution x equals to half n pi plus pi by 6. ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए बच्चों, शिवानी क्लियर डाउट। देखिए लिख लीजिए बच्चों, सबके फटाफट लिख लीजिए और होमवर्क सबको कीजिए बच्चों, ठीक है ना। होमवर्क करने के बाद ग्रुप में मेंशन कर दिया कीजिए कि हाँ सर होमवर्क कंप्लीटेड। चलिए और क्या डाउट है शिवानी, और कुछ डाउट है।
एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। क्या आंसर दे रहा है उसमें? अच्छा 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 अच्छा। तो साथ एक अलग प्रोसेस कुछ लगाया होगा तो आंसर आ गया होगा अलग। अच्छा वो कैसे आ रहा है बताइए, उसके लिए आप क्या किए? रूट थ्री डिवाइड किया आप लोग? रूट थ्री डिवाइड कर दिए, फिर कैसे किए? चलिए। अच्छा वाला उस टाइप का प्रोसेस ट्राई करेंगे। मेरे को तो अभी वो दिमाग में नहीं आ रहा। इसको रखते हैं यहाँ से। ठीक है। अच्छा और ये एक्सरसाइज में किसका डाउट नहीं है तो कुछ बच्चों? और बोलो 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 कौन सा? 5/2 क्वेश्चन एक नंबर हो जाएगा बस। क्वेश्चन जाएगा। एक एक मिनट के बच्चों। एक मिनट बच्चों, हाँ थोड़ा एक मिनट मैसेज आ गया तो सर डिस्ट्रैक्ट हो गया। हाँ देखिए भाई, कोई क्वेश्चन थोड़ा बोल दो मेरे को, आंसर क्विज नहीं मिल रहा। हाँ मिल गया दीपन भेज दिया। ठीक है। क्वेश्चन आपका 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x इक्वल्स टू 0। ट्राई करिए, बताइए। तो बताइए बच्चों कैसे होगा, बताइए पहले। आप लोग का होमवर्क कंप्लीट था, जिन जिन का होमवर्क हो गया था बताइए कैसा होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक मिनट में 11 का बुक लेते हैं। एक मिनट। हाँ फिर बताइए बच्चों कैसा होगा। वो मैं कैसे आऊंगा, मेरे को थोड़ी आता, मेरे को आता तो तुम लोग से थोड़ी पूछता, तुम लोग तो कर लियो ना होमवर्क। बताओ कैसे होगा। तो बुक कहाँ से छोड़ा, तुम कैसे किए बताओ।
क्या किया बताओ। ओके बताओ भाई, कैसे किए आप लोग। 10a plus 10b। 10a plus b कुछ है क्या फॉर्म में। 10a plus 10b by 1 minus 10 into 10b। हाँ नहीं लगेगा। अच्छा, उससे हमें जनरल सोल्यूशन मिलेगा। एक मिनट देखो। कैसे किए बताओ। फिर क्या कॉमन हुआ बताओ। फिर हम्म, हम्म, कैसे बोलेंगे। एक मिनट, तो बहुत हार्ड नंबर निकल गया है। बस 3x ट्राई करते रहो भाई, मेरे को भी नहीं आ रहा था, ट्राई करते रहो। ट्राई करते रहो, किसी को आ गया तो बता देना। अदिति, अदिति ये दो नंबर रहने दो, ठीक है ना, 10 वाला रहने दो। ठीक है, मैं तो बताऊंगा बाद में, अभी मेरे को ध्यान पर नहीं आ रहा कैसे करना। बताओ। और कौन सा बोलो। वो क्या 10 वाला है क्या। 7 का बिट 5। 5 cos square x प्लस, नहीं नहीं 5, क्या 5 cos square x प्लस 7 बोला। sin x माइनस sin 2 sin 2x। हाँ sin x माइनस 3 sin x। क्वेश्चन बोलिए एक बार क्या है। sin x माइनस 3 sin 2x प्लस sin 3x इक्वल्स टू cos x माइनस 3 cos 2x प्लस cos 3x। चलिए ठीक है, ट्राई कीजिए बच्चों, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूँ अगर मेरे को आएगा। ट्राई करके बताइए, अगर आ गया तो ठीक है।
यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। ये साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, इसको साथ में रखें। इसे साइन एक्स प्लस साइन 3x को पास में रख दीजिए बच्चों, माइनस टू साइन 2x को अलग रखिए। सिमिलरली यहाँ पे cos x प्लस cos 3x को पास में रखिए, cos x प्लस cos 3x को पास में रखिए, माइनस 3 cos 2x को बाद में रखिए। यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूला लगाइए, इन दोनों फॉर्मूला लगाइए, बढ़िया से भेजो फोटो, फॉर्मूला लगाइए, बताइए। अच्छा, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला थोड़ा बताइए ना बच्चों, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला। टू साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई, चलिए बढ़िया। और सिमिलरली cos a प्लस cos b का फॉर्मूला, टू cos a प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2। चलिए, तो यहाँ पे आपको मिल गया टू साइन ए प्लस बी बाई 2 मतलब x प्लस 3x 4x बाई 2x 2x इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब x माइनस 3x माइनस 2x बाई 2 माइनस x, कॉस के साथ नेगेटिव नहीं आता तो कॉस x है, माइनस 2 साइन 2x, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लगा दिए तो ये हो गया क्या, cos 2 cos a प्लस बी मतलब आ गया 4x बाई 2x हाँ इंटू कॉस x। हाँ सुहानी बोलो। 3 है ना, सॉरी 3, ये 3 के जगह पे मैं 2 लिखते जा रहा हूँ, सॉरी अभी आंसर नहीं होता, फिर बैठा रहता। साइन 2x अगर कॉमन ले जाऊँ तो आ गया 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू cos 2x अगर कॉमन ले जाऊँ तो आ गया 2 cos x माइनस 1, दोनों तरफ सेम कैंसिल करो, a1 नहीं 3 करो 3 और ये भी 3, चलो अभी कैंसिल, तो आ गया tan 2x बाई cos 2x इक्वल्स टू 1 मतलब आ गया tan 2x इक्वल्स टू 1 या tan 2x इक्वल्स टू tan पाई बाई 4 या जनरल सोल्यूशन x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, ये होता है ना। सो देयरफॉर 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4 या x इक्वल्स टू हाफ n पाई प्लस पाई बाई 8। आंसर आपको हाँ देख रहा हूँ मैं, व्हाट्सएप नहीं खोलना, व्हाट्सएप खोलने से ना मैसेज आया तो मैं उसको रिप्लाई नहीं करना है, इसीलिए नहीं खोला, ठीक है। ओके, 2 फोटो है, देखने के बाद चलिए खत्म क्या, डाउट बच्चों देखे तो, बच्चों देखिए डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। ओके सर डाउट, हेलो सर डाउट, हेलो हेलो, चलिए नहीं ये तो, अच्छा बाकी बच्चों जो जो नहीं किए सब कंप्लीट करो। और ये इसका ये लास्ट पेज का मेरे पास, मैं बोला था भेजना यार, भेजे बहुत कम हो, ठीक है ना, आज से भेजिएगा तो फिर से, ठीक है। अदिति का आया था याद है मुझको, और जिन दिन का नहीं आया है सब भेज दीजिएगा, चलिए ठीक है बच्चों। आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की ग्राफ में, है ना। ग्राफ बड़ा इजी बच्चों, कुछ नहीं है इसमें। और खास कर बात किया जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मार्क है 0, ठीक है ना। एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता ग्राफ के ऊपर, 1 मार्क का भी क्वेश्चन नहीं आता, पर आपको पता होना चाहिए सबका ग्राफ, आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, सबका मतलब 4 का, किनसे आप बताऊँ, साइन कॉस टेन और कॉट, ठीक है ना। कॉसेक और सेक का ग्राफ बनाना पूरा बहुत मुश्किल है, और ग्राफ बनता भी है तो कुछ काम का नहीं बनता, तो इसलिए आपको ये 4 तो बड़ा इजी है और आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, बोलिए। हाँ भेजो भेजो भेजो, लिसन देखिएगा, मेरी व्हाट्सएप में भेजोगा ना। देखो तुम भेज दो, फिर डाटा ऑफ करके देखिए,
चलिए बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। ग्राफ में पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं बच्चों। देखिए साइन एक्स का ग्राफ बड़ा इजी है, कुछ नहीं है, थोड़ा बेसिक वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। साइन एक्स का कुछ बेसिक वैल्यू आपको पता होना चाहिए टेबल से, ठीक है। बेसिक वैल्यू मतलब हम 360 तक का तो वैल्यू जानते हैं बच्चों साइन एक्स का। साइन एक्स जानते हैं ना, 360 तक का वैल्यू आप लोग जानते हैं ना बच्चों, याद है कि नहीं रे? 360 तक का वैल्यू कैसे देखते हैं मैं बताया था, क्या बनाना पड़ता है देवांश? 360 तक का वैल्यू देखने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? हाँ यहाँ देवांश भूल गए, किसको याद है बच्चों? आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा जिसका रेडियस कितना हो, 1 सेंटीमीटर हो। अब याद है? एक सर्कल बनाना पड़ेगा जिसका ग्राफ कितना हो, 1 हो, सॉरी जिसका रेडियस 1। अब रेडियस अगर 1 है तो ये पॉइंट हो गया आपका 1,0। पहला वाला आपको कॉस देता है बच्चों, याद रखिएगा, सेकंड वाला साइन देता है। पहला वाला कॉस होता है और वाई एक्सिस जो होता है वो साइन का वैल्यू देता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 0 डिग्री। 90 डिग्री पे इस सर्कल का कोऑर्डिनेट कितना है भाई? 0,1। 180 पे कोऑर्डिनेट क्या है? -1,0। 270 पे कोऑर्डिनेट क्या है? 0,-1। और 360 पे फिर 1 0। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज x, मैं डिग्री लूँगा अलग अलग, और यहाँ पे लिख देता हूँ y = साइन एक्स। तो अगर साइन 0 का बात करूँ बच्चों, साइन 0 डिग्री में साइन एक्स का वैल्यू कितना है? 0 में साइन एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों? हाँ कितना है? हाँ 0 0 ना भाई, दिख रहा है ना साइन 0 डिग्री में इसका साइन सेकंड वाला है ना 0। हाँ हाँ, फिर 90 में π/2 में कितना भाई वैल्यू साइन का? 90 में कितना वैल्यू है? 1। 180 में कितना वैल्यू है भाई? ऐसा 0। 270 में कितना है? -1। और हाँ, और 360 में कितना है बच्चों? अगेन 0। ये चलता रह सकता है, कंटिन्यू हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं पॉजिटिव एंगल का बना लेता हूँ, फिर नेगेटिव एंगल में जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का बनाने का कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। पहले आपको मैं खाली पॉजिटिव का बना दे रहा हूँ, फिर ये बॉक्स रखा हूँ नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। नेगेटिव बनाएंगे, चलिए। अब हमें पता था कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब वाई एक्सिस जो हमें रेंज में मिलता है, सॉरी हाँ, रेंज जो मिलता है हमें साइन का कितना होता है बच्चों? साइन का रेंज -1 से लेके -1, इसके अंदर ही मिलेगा, है ना। मैक्सिमम वैल्यू जा सकता है 1 और मिनिमम वैल्यू आ सकता है कितना? -1। तो ये समझाने के लिए मैं इसे लेता हूँ 1 बच्चों, और इसे लेता हूँ -1। देखिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, एक्स मतलब जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, वाई मतलब जो वैल्यू हमें मिलता है। मैं आपको बार बार बताया ना बच्चों, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, वो वैल्यू जो आप पुट कर रहे हैं। वाई किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? रेंज को। ये दिमाग में ऊपर सेट कर लीजिएगा, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? डोमेन को। और वाई किसको रिप्रेजेंट करता है? रेंज को। डोमेन मतलब जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं वो एक्स में शो करेंगे, और जो वैल्यू आपको मिल रहा है आपको किस एक्सिस में शो करना है बच्चों? वाई। ये जानते हैं ना बच्चों, जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से, जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं वो आपको किस एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है बच्चों? एक्स एक्सिस। और जो वैल्यू आपको मिल रहा है, हाँ, और जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस में, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे तो 0, 90, 180, 270, 360 पुट करें तो वही लिखता हूँ मैं। ये एक्स हो गया, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ठीक है ना, एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश। वाई पे मैं पहले से 1 दे दिया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इससे वैल्यू मेरा ऊपर जाएगा नहीं, इसमें मैं पहले से 1 दे दिया हूँ। चलिए, अब ये बन गया सपोज, ये तो ओरिजिन है बच्चों 0। यहाँ पे लेता हूँ मैं सपोज π/2, फिर थोड़ा गैप देके देता हूँ पाई, फिर थोड़ा गैप के देता हूँ 3π/2, फिर थोड़ा गैप देके देता हूँ 2π। ध्यान से समझिए बच्चों, पहले मैं पॉइंट लोकेट करता ना, फिर उसको कर्व बना दूंगा। मुझे 0 में कितना मिल रहा है बच्चों? साइन का 0 में क्या वैल्यू मिल रहा है? साइन का 0 में कितना? अरे बच्चों ऐसा मत बैठो यार, थोड़ा एक्टिव रहो। साइन का 0 में कितना वैल्यू मिल रहा है भाई? 0। चलिए, मैं 0 पे पॉइंट प्लॉट कर दिया। 90, जब मैं x 90 डाल रहा हूँ बच्चों तो y पे कितना मिल रहा है? जब x में 90 डाल रहा हूँ तो y में कितना मिल रहा है भाई? 1 यहाँ पे आएगा कहीं पे,
90 का 1 यहाँ पे ठीक कर रहा हूँ ना, ग्राफ ऐसे ही प्लॉट करते हैं। पाई में कितना मिल रहा है बच्चों, पाई में कितना मिल रहा है थोड़ा बताइए, पाई में कितना मिल रहा है? तो 0 ये रहा, रेड में जो डॉट कर रहा हूँ, रेड आपको दिख रहा होगा, रेड में जो डॉट कर रहा हूँ वो मेरा पॉइंट है, ठीक है। देखिए बच्चों में पॉइंट प्लॉट ठीक कीजिए, उसके बाद मेरा ग्राफ बहुत डेंजर बनने वाला है, ठीक है। आप लोग को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब 270 में कितना मिल रहा है बच्चों, 270 में कितना मिल रहा है? -1। तो -1 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, 270 का -1 ये पॉइंट होगा, ठीक है ना, ये पॉइंट होगा, दिख रहा है ना, ये पॉइंट होगा आपका -1 में, -1 ले लिखा हूँ, -1 ये पॉइंट होगा, ठीक है, ठीक बना। चलिए फिर 360 में कितना मिला बच्चों, 360 का फिर 0, यहाँ पे 0। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों, 0 से जब स्टार्ट किए तो वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ते जा रहा है। अब देखिए ना, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ठीक है ना। साइन 30 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है भाई, 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन अगर आप पॉइंट बोलेंगे तो पॉइंट लिखा दूंगा, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 का वैल्यू होता है आपका कितना, 1, ठीक है। 0 का तो वैल्यू 1.5 का हो जाएगा 0.5, 1/√2 का हो जाएगा 0.7, √3/2 का वैल्यू होता है 0.8, ये 1 का 1। तो आप देख रहे हैं बच्चों, 0 से लेके 1 तक क्या हो रही है, इंक्रीजिंग है, बढ़ते जा रहा है या ना, सुन रहे हैं? तो 0 से 1 वो तो आपको दिख रहा है, 0 से 1 यहाँ से साइन 0 का 0, साइन 90 का 1। तो 0 से 1 ऐसा बढ़ा बच्चों, ऐसा ग्राफ बढ़ा, 0 से 1 ऐसा बढ़ा, ऐसा कर्व बनता है बच्चों, हाँ कर्व, जैसा आप वेव साउंड में पढ़ते थे बच्चों, ऐसा वेव ऐसा बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे 0 से 1 बढ़ा। अब 90 पे आ गया बच्चों, 90 से 180 तक में वैल्यू क्या हो रहा है, साइन का वैल्यू क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है बच्चों, कम होते जा रहा है कि नहीं, देखिए ना, 0 से 1 इंक्रीजिंग, फिर 1 से 0 के लिए तो उसको फिर डिक्रीजिंग आना पड़ेगा ना बच्चों, समझिए। 0 से 1 साइन 0 का वैल्यू 0 था, साइन 90 का वैल्यू 1 था, मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक उसका वैल्यू बढ़ते गया, और 90 से लेकर 180 तक का वैल्यू क्या होते गया बच्चों, कम होते गया। तो यहाँ से वैल्यू y एक्सिस का कम होते गया तो नीचे आ गया। मेरा ग्राफ बहुत खराब बन रहा बच्चों, ऐसे समझे ना, इतना खराब मैं डायग्राम नहीं बनाता हूँ, लेकिन इसमें ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा बन जा रहा है, उसका रबड़ बन जा रहा है, ठीक है ना। आप लोग समझिए, ये ऐसा ऐसे ट्रायंगल टाइप का नहीं बनता, ऐसा पूरा सुंदर सा ऐसा बनता है, सेमी सर्कल बनता है। अगर होगा तो आप इसे सेमी सर्कल बनाइए बच्चों, ठीक है ना। आर्ट समझते हैं ना बच्चों, साउंड वेव जैसे बनता है सेमी सर्कल, मैं समझ पा रहे हैं तो मेरे भावनाओं को ऐसा, ठीक है। ये थोड़ा आपको समझाने के चक्कर में थोड़ा बेहतरीन बन गया, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा आर्टिस्टिक बनाता हूँ, ठीक है। ये मिटना यार, हाँ आयुष देखो, यहाँ पे 0 से लेके 90 तक का वैल्यू 1 था, मतलब 0 से 90 ये वैल्यू बढ़ रहा। तो यहाँ तक हम क्या किए, 0 से 90 तक का वैल्यू बढ़ाए, और 90 से लेके 180 तक घट रहा वैल्यू, तो 90 से 180 तक का वैल्यू घटा दिए, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो बच्चों कैसा बन रहा है, ऐसा सेमी सर्कल ना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फिर 180 से 270 में वैल्यू क्या हो रहा है, 0 से माइनस में चला जा रहा है, 0 से क्या हो रहा है, माइनस में चला जा रहा है, मतलब वैल्यू फिर डिक्रीजिंग आ रहा है, तो फिर नीचे आता रहेगा, कंटिन्यू होगा नीचे। अब पॉइंट देखिए, यहाँ पे 0 था, साइन 90 का वैल्यू 0 था, 0 से -1 आ रहा है, मतलब ग्राफ इस तरह से कंटिन्यू किया, कहाँ तक, -1 तक। अब -1 से 270 क्या हो रहा है बच्चों, -1 से कहाँ तक जा रहा है, -1 से 0, मतलब ये फिर ग्राफ क्या हो जाएगा, उठ के कहाँ पे पहुंच जाएगा, 0 पे पहुंच जाएगा बच्चों। ठीक ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ बच्चों? अब देखिए, अगर अगर ये आप ग्राफ का ट्रेंड समझ जाएं, आप अगर ये ग्राफ का ट्रेंडिंग आप समझ जाएं, 0 से 90 में 1 हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, ऐसा अगर आप ग्राफ समझ जाएं बच्चों, तो आगे का वैल्यू आप अपने आप लिख देंगे। 360 प्लस 90 कर करूँ, इसको बनाना नहीं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 450, फिर यहाँ पे और जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा 540, फिर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 90, 630, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 700। देखिए ये ग्राफ को अगर मैं जान गया, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँ मतलब क्या हो जाएगा, हाँ 720, ठीक है। अगर इसको मैं ग्राफ को यहाँ पे कॉपी करूँ, ट्रेंड में जानता हूँ, ग्राफ कॉपी ट्रेंडिंग है भैया, रिपीटिंग होता है ये सारा, ठीक है। ये सारे फंक्शन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब होता है आपका सर्टेन इंटरवल और सर्टेन पीरियड्स दे आर रिपीटिंग,
ठीक है, इसलिए उनको पीरियडिक टेबल्स बोला जाता है। तो ये हर एक पीरियड के बाद रिपीट करेगा। तो रिपीट करेगा मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, मैं अगर आपको पूछूंगा 360 से 450 जाने के लिए कहाँ जाएगा ग्राफ, आप क्या बोलेंगे सर ऊपर जाएगा, 1 तक आएगा। तो 450 का वैल्यू आपको मिल गया बच्चों, समझे बात, ठीक है ना। फिर ये उसका नेक्स्ट ये 540 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, आपको अगर यहाँ से मैं बोलूँ कि 540 का वैल्यू बोलो तो आप क्या बोलेंगे सर 0 होगा, क्योंकि ऊपर गया तो नीचे आएगा, 540 पे 0 होगा। अब मैं पूछूंगा 630 का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर कितना होगा, -1 होगा। और 720 वेरी गुड, और 720 का वैल्यू बोलूंगा तो क्या बोलेंगे आप सर क्या होगा, 0। उस तरह यहाँ पे जितना भी एक्स एक्सिस में जोड़ दूं आप तो बोल पाएंगे ना बच्चों, है ना। चलिए ये बात हुआ हमारा सारा पॉजिटिव एंगल का बच्चों, सारा पॉजिटिव एंगल का बात हमको समझ में आ गया भाई। पॉजिटिव एंगल में ग्राफ ऐसा है, ट्रेंडिंग है, ठीक है ना, ऐसा दिल का हार्ट बीट चल रहा है ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया 90 पे 1 हो रहा है, फिर पहले गया 0 से 1 जाएगा, 1 से फिर 0, 0 से -1, -1 से 0, फिर 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0, इस तरह ही चलते रहेगा, 1 0 -1 1 0 -1 खत्म। ये गया बच्चों पॉजिटिव एंगल का बात। अब अगर हम आ जाए नेगेटिव तरफ, ठीक है ना, ये ग्राफ आप लोग बना रहे बच्चों, साथ में सुंदर से बनाइएगा, थोड़ा इस तरह से बेहतरीन मतलब नहीं बनाएगा, सबको ऑस्कर मिल जाए मैं नहीं चाहता हूँ, ऑस्कर खाली मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा बाय करके चले जाओ, सबको बाय करके चले जाओ, बाय करो, सबको जय कर लो, बाय जय करो, सबको जय करो, हाँ सबको जय की दिखाए, जय करो, और ऊपर नहीं दिखा किसको जय कर दो, हाँ जय, अरे कोई किसी सबको अच्छा जोर से किसी को, हाँ जा बाबू जा बाबू जा 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 बाबू बुला रहा है। इसको ऐसे नहीं लूंगा ना तो फिर रोने लगेगी। चलिए अब देखिए बच्चों, हम नेगेटिव एंगल का बात करते हैं। तो साइन ऑफ माइनस थीटा हमको पता है बच्चों, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, जल्दी बताइए, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन, ठीक है। चलिए फटाफट पहले हम लिख लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई -π/2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, -π/2 का वैल्यू क्या होगा, साइन ऑफ -π/2, थोड़ा देखिए यहाँ पे थोड़ा गंदा होता जा रहा है, लेकिन आप देखिए साइन ऑफ -π/2 हमें पता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ -π/2 को लिख सकता हूँ माइनस साइन π/2, माइनस साइन π/2 मतलब -1, है या ना, समझ में आया बच्चों, सबको समझ में आया, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, बस वेरी गुड वेरी गुड, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर ले आया, लिख दीजिए, तो हो गया -1, बस इसमें माइनस लगाना बच्चों। अब साइन ऑफ -π, आप -0 मत बोल दीजिएगा बच्चों, साइन ऑफ -π क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 में तो कोई साइन है नहीं। अब साइन ऑफ -3π/2 कितना बोलेंगे बच्चों, बोलिए, तो साइन ऑफ -3π/2 क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा, हाँ वेरी गुड, साइन वेरी गुड वेरी गुड, साइन ऑफ -3π/2 अगर मैं पूछूं तो आप जानते हैं कि साइन के साथ अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव को हम बाहर ले आते हैं, तो बाहर ले आए तो माइनस बाहर आ जाए, तो ये आ गया साइन 3π/2। अब साइन 3π/2, तो साइन 3π/2 का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए कितना था, -1 था, मतलब माइनस और -1 मतलब कितना मिल गया, 1। उस तरह साइन ऑफ -2π कितना होगा, इतना देखने का जरूरत नहीं, अगर 2π यहाँ पे 0 तो उधर भी कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 का वैल्यू अनचेंज है, ठीक है। यहाँ तक देखिए बच्चों क्लियर आ गया, समझ में आ गया बच्चों कि वो जो पॉइंट्स में वैल्यू कैसे लिखा हूँ, ठीक है। अब बस खाली प्लॉट करने का देरी है, ठीक है। देखिए कर्व वही कंटिन्यू करेगा बच्चों, कर्व जो मैं बोला पीरियडिक फंक्शन, ये नहीं कि बीच से यहाँ से ऊपर चला जाएगा, नहीं, जैसा कर्व है वही कर्व कंटिन्यू होगा। ये मुझे लिखाने का भी जरूरत नहीं था, मैं आपको सिर्फ बोल देता कैसा आएगा तो आप समझ जाते, लेकिन मैं बता दिया। यहाँ पे आ गया बच्चों -π/2, यहाँ पे मैं सपोज दे रहा हूँ -π, यहाँ पे दे दिया बच्चों -3π/2, यहाँ पे दे दिया -2π, आगे हम ऐसे ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट बनाते हैं बच्चों, क्या था भाई, -π/2 का वैल्यू कितना था, साइन ऑफ -π/2 का वैल्यू कितना था बच्चों, -1। चलिए -1 में एक प्लॉट कर लेता हूँ बच्चों, -1 में बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग ग्राफ सुंदर से बनाइएगा बच्चों, मेरे पे नहीं जाएगा, ठीक है, मेरा तो कोई इक्वल लेंथ पे नहीं है, ठीक है, आप लोग थोड़ा अच्छा से इक्वल लेंथ बना के कीजिएगा बच्चों। याद रखिए ग्राफ अगर आपको दिमाग में सेट है ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा आगे, ठीक है ना, याद रखिएगा मेरे बात। चलिए ये आपको मिल गया -1 का वैल्यू, क्योंकि जब हम 12th में बच्चों 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं ना, 90% बच्चे लोग पूरा गुंजाते रहते क्योंकि उनको ग्राफ का कोई आइडिया नहीं रहता, और उसमें 12th में क्या होता है ना, थोड़ा ज़्यादा कोर्सेस रहता है और हमको थोड़ा ज़्यादा चीज़ ध्यान देना रहता है ना, तो 11th का चीज़ को ना
ऐसा हल्का हल्का बताना पड़ता है। हाँ ग्राफ तो जानते हो, ऐसा ग्राफ है, ठीक है ना, तो इसीलिए तो आप अभी यहाँ पे दिमाग में सेट कर लीजिए। फिर माइनस पाई का वैल्यू कितना भाई, जीरो है तो जीरो में पॉइंट दे दिया। माइनस 270 का वैल्यू कितना, वन है तो वन में प्लॉट कर दिया, वन का पॉइंट दे दिया। और 2 पाई का वैल्यू जीरो है तो जीरो में प्लॉट कर दिया। अब इसको ग्राफ को देखिए, ग्राफ कंटिन्यू रहेगा बच्चों, ग्राफ ब्रेक नहीं होता। तो ये क्या हो गया बच्चों, -90 का वैल्यू क्या हो गया, इसको अलग कलर से बनाता हूँ, और कलर है नहीं मेरे पास, ठीक है, तो इसे रेड कंटिन्यू करता हूँ। -1 पे ऐसा ग्राफ है। फिर क्या है, पाई में चला गया जीरो। फिर इधर क्या हो गया, ग्राफ ऊपर आ गया। फिर क्या हो गया, नीचे आ गया। बात समझे बच्चों, बच्चों बात क्लियर, ठीक बनाओ ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अगर अगर मैं आपसे आगे पूछता, आगे का ट्रेंड पूछता, ये अगर मैं पूछता -450 कितना होगा, -540 कितना होगा, तो आप क्या बोलते हैं सर, -450 का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा, है या ना, क्योंकि ग्राफ आप नीचे आने वाला है। और -540 का वैल्यू कितना होगा भाई, जीरो ही होगा, क्योंकि ग्राफ तो भाई जैसा देखिए वैसे ही चल रहा है, ग्राफ जैसा वैसे ही चल रहा है, ग्राफ चेंज नहीं हो रहा बच्चों, ग्राफ चेंज नहीं हो रहा। देखिए ग्राफ जैसा है वो उसी तरह लहर में चल रहा है, वह वेव जैसा चल रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं बात। साइन एक्स का सिंपल साइन एक्स का ग्राफ करना है कि नहीं बच्चों, सिंपल साइन एक्स का ग्राफ। मैं अभी साइन 3x साइन 2x ये सब ग्राफ नहीं करवा रहा हूँ। पहले साइन कॉस टेन कॉट का पूरा सिंपल ग्राफ आप लोग का दिमाग में सेट हो जाए, फिर उसमें कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन ये चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, एक मार्क का भी इससे नहीं आने वाला एग्जाम में, ठीक है, एक मार्क का, सिंगल हाफ मार्क का भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका एग्जाम में, लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देख लीजिए बच्चों, ग्राफ बना लीजिए अच्छा से, थोड़ा सुंदर करके, और लिख लीजिए साइन एक्स का ग्राफ। बढ़िया लिखा, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े बच्चों, सब ग्राफ बना लिए सुंदर से, कॉसेक का ग्राफ बनाए। चलिए तो कॉसेक का ग्राफ बनाते हैं बच्चों। देखिए कॉसेक्स, वही हम थर्ड टेबल पर जानते हैं, बनाते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x का वैल्यू लूंगा, और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है। 0, 90, 180, 270 और 360। पहले इतना करते हैं बच्चों, फिर हम देखेंगे। अब इसका वैल्यू देखने के लिए हमें इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस देखना है सर्कल, सर्कल देख लिया। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है बच्चों, कॉस जीरो का वैल्यू 1, 90 का वैल्यू 0, पाई का वैल्यू -1, 270 का वैल्यू 0, और 180 का वैल्यू, सॉरी 360 का वैल्यू 1, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर बच्चों? ये वैल्यू तो हम जानते हैं, है ना? चलिए अब ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बन रहा है। ये क्या हो जाता है, कभी कभी पूरा पगला जाता है, देख रहे हैं? खुल नहीं, लिख लिए बच्चों ना? ठीक है, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस। चलिए अब देखते हैं बच्चों, बस वैल्यू को हमें रिप्रेजेंट करना है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें। आप साइन एक्स अगर आप जानेंगे, कॉस एक्स अगर आप जानेंगे, कोई इशू नहीं। 0, 90, 180, 270, सॉरी क्या क्या बोल रहे हैं, हाँ 270, 360, यहाँ तक पहले बना लेते हैं, फिर आके देखेंगे। तो कितना वैल्यू है भाई? कॉस 0 का वैल्यू कितना है? 1। अच्छा, इसका इसका भी कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू आपका जाएगा 1 से -1, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला है नहीं, तो बना दिए। तो cos 0 का वैल्यू 1 आ गया, तो cos 0 का वैल्यू 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 1 में दे दिया। cos 90 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे दे दिया। cos 180 का वैल्यू -1 है, -1 यहाँ पे दे दिया, ठीक है ना बच्चों? पॉइंट ठीक प्लॉट कर रहा हूँ। 360 का 270 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे दे दिया। 360 का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 दे दिया। अब बस ग्राफ बना लेना, देख, ठीक है ना बच्चों? ये समझ गया तो बच्चों, यहाँ तक कोई इशू बच्चों? यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं हुआ होगा। चलिए अब ग्राफ बस प्लॉट करते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया भाई, ये आ गया 1 से 0 डाउन, फिर 0 से -1 डिक्रीजिंग होता है, ठीक है ना? कॉस का वैल्यू जो है वो 0 से 180 डिक्रीजिंग होता है। ये आगे आप जानेंगे 12th में कि कॉस डिक्रीजिंग क्या होता है। फिर यहाँ पे वैल्यू बढ़ा बच्चों, 270 तक बढ़ा, 360 तक बढ़ते गया, ठीक है? तो आगे अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई 450, 452, 450, 540, 630, 720 का ग्राफ क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 450 का वैल्यू कितना होगा? बताइए बच्चों, 450 का वैल्यू कितना होगा? 450 का वैल्यू आएगा 0, क्योंकि ग्राफ का जो ट्रेंडिंग है उसको देख के 0। फिर इसका वैल्यू कितना है भाई? -1। 360 का वैल्यू 0, 720 का वैल्यू 1। तो आप एक ग्राफ जाएंगे तो इधर भी आप चिपका सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर बच्चों? अब देखते हैं आगे क्या बोले। ओके शिवानी, तुम लोग को लगा तुम बोलो भाग सर। ओके, तो आगे देखते हैं बच्चों। -90, -180, माइनस क्या भाई 270, और ये क्या हो गया -360 में कितना जाएगा? तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? cos थीटा। तो cos ऑफ -90 अगर मैं पूछा, cos ऑफ -90 बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? सर cos 90 के साथ इक्वल होगा, क्योंकि cos ऑफ -थीटा cos थीटा होता है, तो cos ऑफ -90 cos थीटा, cos ऑफ -90 cos 90 के साथ इक्वल होगा। cos 90 का वैल्यू कितना था भाई?
जीरो था तो जीरो ही होगा। देखिए उस तरह माइनस पाई का वैल्यू कॉस पाई के साथ इक्वल होगा, माइनस वन ही होगा। कॉस माइनस 270 का वैल्यू कॉस 270 के साथ इक्वल होगा, मतलब जीरो ही होगा, ये वन ही होगा। देखते हैं बच्चों कि वैल्यू ठीक आ रहा है क्या, ग्राफ का ट्रेंड सही रह रहा है क्या। यहाँ पे बना लेते हैं -90, ये बन गया -180, ये हो गया -270, ये बन गया -720। तो ग्राफ कैसे चल रहा था बच्चों, उसी को फॉलो करवाइए। ऊपर उठाया तो कहाँ से, नीचे से आया होगा ना बच्चों। ये जो ग्राफ ऊपर से डाउन आ रहा है, कैसे डाउन आएगा, कहीं से ऊपर आया होगा तब ना डाउन जाएगा। तो ऊपर कहाँ से आएगा बच्चों, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आया होगा ग्राफ, ठीक आ रहा है वैल्यू। अब माइनस माइनस का वैल्यू, माइनस इसका वैल्यू कितना आएगा -1, चलिए -1 में पहुंचा दिया। फिर वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा तो जीरो में पहुंचा दिया। फिर वैल्यू कितना होगा, 1 होगा तो 1 में पहुंचा दिया। देखिए ग्राफ अपना ट्रेंडिंग वही रखा। ठीक है बच्चों, समझ में आया ग्राफ का ट्रेंडिंग, कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है ना। साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ देखिए बच्चों, आपको बस 4-5 वैल्यू पता होना चाहिए। वो वैल्यू की जरूरत नहीं है, वो वैल्यू आप वो सर्कल से बना लेंगे, सर्कल से बना लिए उसका फटाफट प्लॉट कर लिए। अब उसका टीचर आपको जो भी एंगल पूछ ले, जो भी एंगल पूछ ले, आपका दिमाग में ग्राफ है, ग्राफ ऐसे घाट दीजिएगा फटाफट, वो जैसा आंसर इतना होगा, है ना। इम्पोर्टेंट बात है कि वो पर्टिकुलर एक्सिस पे आना चाहिए, तब बता पाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई -450 का वैल्यू बता दो, -5 कितना जाए, 540 जाए, 540 का, -630 का, या -270 का वैल्यू बता दो, तो संकल्प बता पाओगे कि नहीं, बता दो, ग्राफ कंप्लीट कर दो। ये माइनस, ये ऊपर उठा तो कहीं से नीचे आया होगा, नीचे कहाँ से आया, ठीक, -540 का वैल्यू, -1, फिर वन। पूरा क्लियर हो गया बच्चों, कहीं पर डाउट, पूरा क्लियर, कहीं पर डाउट बच्चों, देखिए एक बार अच्छे से समझिए, ग्राफ कॉस एक्स का पूरा अच्छे से समझिए बच्चों, कहीं पर डाउट। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ग्राफ में आपको साइन एक्स और टेन एक्स का ग्राफ ही काम आता है। बाकी ग्राफ जो है, बाकी और जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ है, वो किसी काम का नहीं, नालायक ग्राफ है। क्यों, क्योंकि हमें वैल्यूज ही नहीं मिलती उसके ऐसे, ठीक है। क्योंकि सारे ट्रेंड्स टू इन्फिनाइट हो जाते हैं, जहाँ पे इन्फिनाइट चलेगा उसका ग्राफ क्या बनेगा, समझ है ना आप। जैसे 10x का एक वैल्यू इन्फिनाइट आता है बच्चों, मैं भी बनाऊंगा 10x का ग्राफ, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 10x का। 10x का कौन सा वैल्यू इन्फिनाइट होता है बच्चों, हाँ 90। तो 1090 का ग्राफ का वैल्यू आप जानते हैं कि क्या होता है भाई, इन्फिनाइट होता है। तो जब एक ग्राफ इन्फिनाइट चला गया तो उसका वैल्यू हम कैसे जानेंगे, नहीं जान पाते, ठीक है ना। इसलिए बोला था कि आपका काम का ग्राफ ये दो ही है, साइन और कॉस। साइन और कॉस आपको सब बच्चों का दिमाग में सेट होना चाहिए, याद रखिएगा। साइन एक्स जो है स्टार्ट होता है जीरो से, ठीक है ना, बड़ा इजी बच्चों, मैं आपको ये सब मत, ये सब भूल जाइए बच्चों, पूरा दिमाग से निकाल दीजिए। साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ कुछ बोलूंगा तो आप ऐसा फटाक से नहीं बनेगा। साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, जीरो से, तो जीरो से ऐसे कर दीजिए, है ना। ये जीरो, ये एक ऊपर जो पहुंचा ये 99 के गैप में, ये हो जाएगा 180, फिर एक 90 का गैप में होता है, ये हो जाएगा कितना 270, फिर एक 90 का गैप में 360। और ये cos x का अगर मैं ग्राफ पूछूंगा तो आप कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा बच्चों, 1 से, ठीक है, 1 से मतलब ऊपर से ऐसे। तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा कितना 90, ये हो जाएगा कितना 180, ये हो जाएगा 370, ये हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों ग्राफ, कुछ है ग्राफ में, समझे बच्चों, हेलो, हाँ। दिमाग, दिमाग इतना रखिएगा बच्चों कि भाई सेमी सर्कल तो बनने वाला है, सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है ना। एक सेमी सर्कल में 3 एंगल ठूसना है मुझे। अब साइन का ग्राफ जो है भाई जीरो से स्टार्ट होता है, कॉस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है। अब 3 एंगल ठूसिए सेमी सर्कल में, ठीक है ना। हालांकि अगर आप ध्यान से दें तो सेमी सर्कल कॉस का थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3 एंगल ठूसना मतलब इसके बीच में मत ठूस दीजिएगा, यहाँ पे 3 एंगल आ रहा है, एक एंगल जीरो बचा, उधर साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ, नहीं तो अगर आपको यहाँ पे साइन एक्स कंप्लीट कर देना, ये बन गया -90। तो 3 एंगल आया ना, एक सेमी सर्कल में 3 एंगल, एक सेमी सर्कल में 3 एंगल, है ना। 3 एंगल आएगा ही, एक सेमी सर्कल में 3 एंगल, एक सेमी सर्कल में 3 एंगल आएगा, जैसे भी करके। तो सेमी सर्कल ध्यान से बनाना है बच्चों, अगर सेमी सर्कल नहीं बनाए ध्यान से तो पूरा सर्कल आपको मार्क्स मिलने का चांसेस है। ठीक है बच्चों, बन गया।
बढ़िया। अच्छा चलिए, अब 10x का थोड़ा ग्राफ बनाते हैं बच्चों। 10x का ग्राफ को हम कुर्सी वाला ग्राफ बोलते हैं। कुर्सी बनाना हमको बड़ा इजी है बच्चों, कुर्सी बनाना कुछ है ही नहीं 10x का ग्राफ में। ठीक है, सिंपल आप कुर्सी एक बनाते हैं बच्चों, कुर्सी जैसे बैठने वाला कुर्सी है ना, ऐसे कुर्सी बना दीजिएगा। ठीक है, 10x का ग्राफ सीधा कुर्सी बनता है, cot x का ग्राफ उल्टा कुर्सी बनता है। ये कुर्सी है, चेयर है, इसमें आके आप बैठ सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए 10x का ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा वैल्यू सारा। आजा भाई, क्यों वैसे तू खुशी कर रहा है, बताओ। एक मिनट की बच्चों, फिर हैंग हो गया। अरे यार, चलिए 10x का बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में लिखूंगा मैं, क्योंकि इसमें मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, x और y इक्वल्स टू 10x अगर लिया जाए तो -90 -65/3 -30 35/6 में 0, फिर 30 60 9। ठीक है, पहले ये 6 एंगल में बताता हूँ बच्चों, फिर आपको बताऊंगा अच्छे से। बच्चों आवाज़ जा रहा है कि नहीं, मेरा ऑडिबल है कि नहीं, कि मैं लटक गया हूँ? हेलो, ओके। मतलब अच्छा, चलिए, मतलब एक तरफ का स्क्रीन हैंग हुआ है, कोई बात नहीं, होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ दीदी बोलो। ओहो, वो पाई/6 होगा, पहला पाई/6 होगा, फिर पाई/3 होगा। रुको एक मिनट करेक्ट कर रहा हूँ, हाँ? नहीं तो ये भाग जाएगा। चलिए, ये हो जाएगा आपका पाई/6 पहला, फिर पाई/3। अरे एक एक करके बच्चे कहाँ जा रहे हैं भाई? ईसा आया कि नहीं? ईसा, ओके। कहाँ कहाँ चले गए थे? क्या हो रहा था? ओह, ओह माय गॉड। चलिए देखते हैं बच्चों, फटाफट, बड़ा इजी, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है भाई। टेन ऑफ माइनस थीटा -10 थीटा। चलिए बढ़िया, तो मैं पहले पॉजिटिव लिख लेता हूँ, आपको आसानी होगा। टेन जीरो का वैल्यू कितना होता है भाई? टेन जीरो का वैल्यू 0। बढ़िया। टेन 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 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। टेन 60, हाँ बोलिए। माइनस ये पाई/6 है भाई, -5/6, पाई/6। ये है अपना पाई/6, आ गया पाई/3, पाई/2। ठीक है, ओके। चलिए, है ना, ये हो जाएगा आपका √3। और 10 कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ग्राफ इन्फिनिटी जाएगा, वो जो वैल्यू करेगा। और ये 1090 का वैल्यू कितना हो गया? इन्फिनिट, है ना। अब 10 और -थीटा -10 थीटा होता है, मतलब ये सारा वैल्यू नेगेटिव में मिलेगा। ये हो जाएगा -1/√3, ये हो जाएगा -√3, और 10 इन्फिनिट का वैल्यू -इन्फिनिट। लिख लीजिए बच्चों, पहले लिख लीजिए। मतलब आप समझे कि ग्राफ जो है 10x का, वो -90 से 90 में ट्रेंड है, मतलब -90 से 90 में चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब 180 का गया था। हाँ देखिएगा, उस हिसाब से बनाएंगे कर।
लिख लिए बच्चों? चलिए चलिए, इसे पहले अच्छे से देखिए बच्चों, पहले अच्छा से देख लीजिए, फिर क्या बोलते हैं बनाइए। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 0, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5/6, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5/3, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5/2, इसमें लिखा मैं -5/6, -5/3, -5/2। देखो ग्राफ मेरा ट्रेंडिंग, मतलब ग्राफ जो है मेरा -90 से 90 में घूम रहा है, ठीक है। तो ये एक बॉर्डर रखा हूँ मैं, ठीक है ना, ये आपको एक एक बना रहा हूँ, फिर उस तरह हम जुड़ते जाएंगे इसमें फटाफट, उसमें और ये वैल्यू लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। देखिए तो देखिए बच्चों, 10 0 का वैल्यू कितना है भाई? 10 0 का वैल्यू 0, चलिए 0, तो 0 में प्लॉट किया। 1060 का वैल्यू √3 है, और √3 का वैल्यू आपका अगर न्यूमेरिकल में देखा जाए तो √3 का वैल्यू आता है आपका 1.73। अरे भाई सॉरी, मैं ओके नहीं, 1/√3 तो वैल्यू कुछ और होगा, जो भी होगा 1, ठीक है, जितना भी है वैल्यू यहाँ पे कहीं भी एक मान लेता हूँ कि सपोज उस पॉइंट पे √3 का वैल्यू और थोड़ा ज़्यादा बढ़ा, लेकिन जब ये 90 तक पहुंचा तो इसका वैल्यू इन्फिनिट की तरफ भाग गया, ठीक है, इन्फिनिट की तरफ भाग गया। तो मैं एक सपोज यहाँ पे आपको एक डॉटेड लाइन दे रहा हूँ, इस तरह से मैं 90 पे एक डॉटेड लाइन बनाऊंगा। ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? इन्फिनिट की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? चलिए चलिए ध्यान से देखिए। अब अगर मैं पूछूं कि 10x का जो वैल्यू था, ठीक है, वो ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया हमने, इतना नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से थोड़ा यहाँ पे आएगा, और यहाँ से वैल्यू बढ़ेगा। तो 10x का ग्राफ जो है इस तरह बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और कहाँ गया बच्चों? इन्फिनिट की तरफ गया, इन्फिनिट की तरफ जाते गया जाते गया जाते गया, ठीक है। लाइन से पूरा टच मत कीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा गैप में रखिएगा, समझ रहे हैं बच्चों? ये ऊपर एरो दे दिए, मतलब 90 में पहुंचते पहुंचते कहाँ पे चला गया बच्चों? समझे ग्राफ? समझे बच्चों? ग्राफ समझे? थोड़ा बहुत ग्राफ समझ में आए? चलिए अब देखिए यहाँ, हाँ बोलिए बोलिए सुहानी। चलो चलो देखो देखो नेगेटिव वाला देखो सुहानी, क्यों समझ में आएगा? कुछ नहीं कहने से अगर आप वो दीजिए, कुर्सी बनाना है, देखो कुर्सी देखो सुहानी, ये बैठना रह गया, आप देखिए सुहानी, अब इसका वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, मतलब कम होते 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 कहाँ जा रहा है? इन्फिनिट में चला जा रहा है, माइनस इन्फिनिट। समझो सुहानी, एक्चुअली क्या है ना, 10x का वैल्यू, 10x का वैल्यू 1/√3 हुआ, कुछ वैल्यू हुआ 0 पॉइंट समथिंग, फिर उसका √3 वैल्यू हुआ तो 1 पॉइंट समथिंग, 1.73, 1.73 से बढ़ते बढ़ते कहाँ चले गए? डायरेक्ट इन्फिनिट की तरफ भाग गया। तो देखो ना ग्राफ, 10x का ग्राफ, पहले यहाँ पे एक वैल्यू था, इसका वैल्यू था 1/√3, यहाँ पे ये y का वैल्यू कितना है? 1/√3। इस पॉइंट पे यहाँ पे y का वैल्यू कितना है? √3 है। लेकिन 90 पे आते आते कहाँ पे चला गया शानी? इन्फिनिट। तो मैं इन्फिनिट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बस एक एरो दे दूंगा। सिमिलरली अब मैं नेगेटिव एंगल का देखूं तो 60 पे कितना है भाई? माइनस माइनस 30 में कितना है? -30 में कितना है? -1/√3। तो यहाँ पे सपोज कहीं पे -1/√3, यहाँ पे है -√3, तो इसका वैल्यू यहाँ पे है -1/√3, इसका वैल्यू है √3, लेकिन जैसे 90 तक पहुंचा उसका वैल्यू इन्फिनिट है ना, √3 का वैल्यू इन्फिनिट पे चलेगा। तो ये वैल्यू कैसा आएगा? ये वैल्यू ऐसा बढ़ेगा और आते आते ऐसा गिर जाएगा। नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखिए, थोड़ा प्रॉब्लम होगा बच्चों, देखिए थोड़ा सा देखिए, ये माइनस, एक मिनट देखिए, -90 से 90, तो अब देखिए थोड़ा सा ग्राफ को मैं एक्सटेंड कर, अब इसका 180 का रेंज बताइए तो बच्चों, इससे और 180 बढ़ाइए, तो -90 के बाद 90 बढ़ा दूंगा तो कितना आएगा बच्चों? 180 5, और 90 बढ़ा दूंगा तो कितना होगा? 3 देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या कर चलिए देखिए बच्चों, अब
अब इसका देखिए 27 क्या बोलते हैं पाई में कितना वैल्यू होगा बच्चों, 10 पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 10 पाई का वैल्यू। हेलो, अरे आवाज जा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, 10x का नहीं समझ में आ रहा है क्या बच्चों, 10x का ग्राफ। हाँ हाँ हाँ, भोजन का, ठीक, कोई बात, चलिए।